सबसे पहले मैं हमारे महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को नमस्कार करता हूं। बैरिस्टर मधुसूदन दास और यहाँ के सभी महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए लड़ी है और अपना आवाज़ देश के आज़ादी के लिए उठाई है। उन सब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सब को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस सरकार यहाँ पर जब थी और केंद्र में जब थी, तब यहाँ पर प्रदीप पोर्ट, रूरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, नालको, एनटीपीसी, चिल्का नवल एकेडमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुत में HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेरे को बताओ, मोदी जी कौन सा फैक्ट्री यहां पर लाए हैं? क्या काम उन्होंने किया है हमारे ओडिशा के जनता के लिए? भाइयों, भुवनेश्वर में एम्स और निसीर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और कई शिक्षा संस्थान हमने कायम किए हैं। कलाहंडी, बोलानगिर और कुर्तापूत केपी के जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की योजना बनाई है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भुवनेश्वर को अगर राजधानी किसी ने बनाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई। ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए जीरो है। जीरो है ना? अरे ये बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था, उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं। हम यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया? 160। और 160 में उन्होंने अब तक
कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा, यह आप ध्यान में रखिए। और कौन से भी बीजेपी हमेशा ये करती है कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है। और मुझे मालूम है कि ओडिशा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। और उसी के साथ मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां भी यही है, जितने भी आदिवासी के लोगों के जमीन है, जंगल है, वो काटने शुरू किए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे